आप लगा बोलते हुए, खुशबू ये कह रही है कि और अंदाज क्या बात है इनका अच्छा कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि सरकार की निगाह में जलसा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कोई नारा लगाओ तो आवाज अल्लाह आवाज बढ़ा के, थोड़ा आवाज बढ़ा के, पूरी ताकत लगा के। या गौसल मदद, या गौसल मदद। अल्लाह माशाअल्लाह, कम से कम इतना याद तो हो गया। माशाअल्लाह। गौस वाले कभी झकते नहीं है। और मैं वक्त पे इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। नज़म मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ, नज़म मेरी तरफ 1 मिनट, अगर इजाजत दो तो एक शेर और पढ़ दूं। जी पढ़े हजरत जी। अरे जोर से बोलो यार, ये उधार के नहीं है, बिहार और बंगाल के नहीं है जी, ये अपनी काविश है। माशाअल्लाह। ये मुफ्ती आदम का फैजान है। वाह। एक नमकीन भी सुन लो जब मीठा सुनाया है तो। जी हाँ, अरे हजरत कब्रे वहाबिया पे दरख्ते बबूल है। क्या बात। बबूल का पेड़ पूरा ही मिलेगा। और इधर देखो बरेली आ जाओ, और यूं कहो करीम में आ जाओ, पीलीभीत शरीफ। वाह। अब भी नहीं बोलोगे यार। कब्रे वहाबिया पे दरख्ते बबूल है, और शाहजी मियाँ की कब्र पे जन्नत का फूल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रे जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से पढ़े हजरत, फिर से पढ़े। पढ़ दूंगा, फिर से दोबारा इन्हें आना पड़ेगा, जोर से सुभान अल्लाह दिखाना पड़ेगा। अरे बोलो यार। शाहजी मियाँ की कब्र पे जन्नत का, और जोर से बोल देते यार, जन्नत का फूल है। मैंने कहा जितना बड़ा तू काबिल है ना, अभी मैं बता गया हूं, तेरा पोस्टर मेरे पास रखा है, शराब खोरी लिखा है उसमें। इसको इतना भी पता नहीं कि शराब नोशी होता, शराब खोरी नहीं होता। अच्छे अच्छों को ठिकाने लगा दिया मैंने। मुझसे बहलते उलते नहीं लोग, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता भी हूँ। माशाअल्लाह। जन्नत अर्दुहा का अर्दिस समा, हालांकि जन्नत अलम होना चाहिए, और एक तानीस मौजूद है इसमें, गैर मुसरिफ होना चाहिए। मैंने एक बात ये कह दी, किसी की तौहीन नहीं, अगर आपने थोड़ा सी अपनी शाहजी मियाँ की मोहब्बत में, मैंने 6 साल पीलीभीत शरीफ में गुजारे। सुभान अल्लाह। शाहजी मियाँ के यहाँ का हलवा बहुत खाया है, और मेरे उस्ताद ने तो हजरत के यहाँ का भी हलवा खाया है। वो नवासे हैं मेरे उस्ताद शाहजी मियाँ के। सुभान अल्लाह। जी सिर्फ हमारे उस्ताद हैं हजरत के नवासे जी। क्योंकि शाहजी मियाँ ने कोई शादी नहीं की थी, तो जाहिर बात है कि बहन थी, उनके नवासे हजरत के वो हमारे उस्ताद कारी गुलाम मोहिउद्दीन खान साहब। लेकिन अगर आप हैं मोहब्बत और वली की बात आई है, ये करीब है पीलीभीत शरीफ में, जिले में ही हो गए। अरे बोलो ना, पीलीभीत शरीफ में ना तो शेर का फैजान नहीं मिलेगा सोने को। और माशाल्लाह आप लगा यार, माशाल्लाह। अरे बोलो ना यार। और भाई साहब ये सोना भी है, और पाकिस्तान की ज़बान में सोना भी है। दोनों के अलग अलग माना आते हैं। सोना तो हम जानते हो, और सोहना महबूब को कहते हैं। पाकिस्तान की ज़बान में सोहना, मेरा सोहना, मेरा सोहना महबूब को कहते हैं। मगर दोस्तों इन तक पता नहीं, ये खुद तकरीर करवा रहे हैं। कैसे मूड हुआ, कैसा असर नहीं आएगा शाहजी शेर का, कितनी ताकत मेरे शाहजी में होगी। ये करीब की जो देखी होगी खकरा नदी जी। अरे बोलो ना यार। अरे देखी कि नहीं, मामू नेमतुल्लाह शाह साहब का जहाँ मज़ार है उसके बराबर से तो जा रही है। अरे इधर से भिखारीपुर के करीब से निकल जाओगे तब भी आ जाएगी, इधर से जाओगे तो थोड़ा बाद में आएगी।
वाह रे मेरे शाहजी। एक मौलाना शाहजी के पीछे लग गए, लगने अदावत में नहीं, इस चक्कर में थे कि एक अमल मुझे बाबा ऐसा बता दे कि जिससे मैं पीतल पे पथरी मिल जाए, मुझे अमल से पीतल पे लगा दूं तो सोना बना देती है। शाहजी मियाँ ऐसा है जिसे कीमिया कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी आपके अगर कीमिया मेरी तकलीफ समझ रहे हो, ये इनकी वो थी और आपकी मोहब्बत थी कि जो मूड बना हुआ है। शाहजी मियाँ कुछ लेके ढूंढोगे, करीब माजी करीब में ऐसा वली नहीं मिलेगा। वाह रे मेरे शाहजी शेर, सारी दुनिया वजू करके नमाज पढ़ती है और शाहजी मियाँ हर नमाज गुस्ल करके पढ़ते थे। वाह सुभान अल्लाह, इसी खगरा नदी में क्या बात। इसी खगरा नदी में हर नमाज माशाल्लाह कैसे गुस्ल करके क्या करके, अरे कमाल की बात है कि नहीं। अबे जाड़े में भाई साहब तुमसे मुंह भी सही नहीं धुलता और शाहजी मियाँ गुस्ल करके पूरा, मगर 1 मिनट वो प्रधान एक जगह देख रहे हो, बच्चे बहुत बोल रहे थे, उसने माइक लेके मौलाना का और बच्चों से बोले अबे मर्दूदो, अबे मान जाओ, अबे सुन लन दो मौलवी की, हमारा ही नुकसान है, जो नुकसान है मौलवी तो पैसे लेके भाग जाएगा। इतना काबिल प्रधान था। तो मैं इससे बच्चे से करूँ मान जा, इनका ही नुकसान है, जो मैं तो नजराना लेके चला जाऊंगा। लेकिन मैंने आज आपका हक अदा किया है और ये मैंने नहीं किया, मेरा कोई कमाल नहीं है, साहिब मदार का कमाल है। अब मूड में अच्छा है थोड़ा, इसलिए माहौल बन गया। हजरत भी बड़ा अच्छा इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मेरी तरफ नजर करेंगे, बात पूरी हो जाए। 1 मिनट जल्दी से देखिए। शाहजी मियाँ उस मस्जिद से जिसमें कारी अब्दुल हकीम इमामत करते थे पहले, जी माशाअल्लाह, जो लोग जिंदा होंगे पैर रखा खकरा नदी में तो वही पारस की पथरी उनके पांव के नीचे आ गई। थोड़ा सुभान अल्लाह ज़बान पे करा। सुभान अल्लाह। अरे जिसको दुनिया अमल करके पाती है, शाहजी मियाँ के कदम के नीचे वो पथरी आ गई और शाहजी मियाँ ने हाथ डाला और पांव के नीचे से उसे निकाला और निकाल के जो मुट्ठी खोली तो मौलाना मस्जिद की सीढ़ियों में ही खड़े थे। मौलाना दूर से ही पहचान गए ये वही पारस की बदरी है। जैसे ही मौलाना की जबान से निकला हजरत, वो देख लेगा पारस की पथरी है हजरत। शाहजी मियाँ बोले बोलो, बोले ये हजरत यही तो पारस की पथरी है। तो शाहजी मियाँ ने दोबारा खगरा नदी में डाल दी तो मौलाना की जान ही निकल गई, अच्छी खासी हाथ में आई हुई। और शाहजी मियाँ ने फिर पानी में डाल दी, रोते रोते बुरा हाल। शाहजी मियाँ ऊपर तशरीफ लाए और मौलाना से बोले मौलाना क्यों? बोले सरकार बड़ी मुश्किल से मिलती है, आज तो आपके हाथ में आ गई। वाह शाहजी का जवाब सवाल सुनो। मौलाना से बोले हजरत मौलाना इस पथरी का क्या कमाल है? बोले हजरत अगर ये लोहे पर लग जाती सोना बना देती, पीतल पर लग जाती सोना बना देती, तांबे पर लग जाती सोना बना देती। आगे सुनो, पीलीभीत वालों आज मैंने तकरीर करी है। शाहजी मियाँ बोले मौलाना पारस की पथरी सोना बनाती इस तरह है, पीतल पर लग के सोना बनाती है, पारस की पथरी तांबे पर लग के सोना बनाती है, पारस की पथरी लोहे पर लग के सोना बनाती है। और मोहम्मद शेर शाहजी की जिसमें नजर लग जाती है उसे जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शाहजी मसलके आला हजरत हजरत लामा कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी। ये है दिल वाला नारा सुभान अल्लाह। अगरचे तुमने शबीने की तरह गायब कर दिया मगर थोड़ा सुभान अल्लाह ज़बान खोल के बोलो। और अगर थोड़ा सा आपको तुम पैसे उसे को नहीं कह रहा हूँ, दिल से जोर मान से बोल दो तो अभी पढ़ भी देता हूँ कि हर सुबह शाम देखिए, हर आन देखिए,
वो शाहजी मियाँ हुजूर का फैजान दे। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। फैजान देखिए और शाहजी मियाँ का नाम अदब से जो ले लिया, और यूं कहो तब भी ठीक रहेगा, सोना जो ले लिया मुश्किल से मुश्किल हो गई आसान दे। वाह वाह वाह, जरा जिंदाबाद। अरे तजर्बा होगा तुम्हें तो यार गांव में, बोलो हर मुश्किल आसान होती होगी कि नहीं। मगर एक मिनट, ये दो जरूरी बातें फकत वही जल्दी से देखो। बेशक तुम 2 रोज का उर्स करते हो, और कल को जो तुम्हें करना वो करना ही है। प्रधानमंत्री भी तुम्हें नहीं रोक सकता, मौलाना की तो तुम क्या मानोगे। जी हाँ, इतनी सुन ली यही बहुत। हाँ हाँ माशाल्लाह, ये इतनी सुन ली, ये भी बड़ा एहसान है। तुम अपने बाप की भी नहीं मानोगे। सामने जहन्नम की लपटें खड़ी होंगी तब भी नहीं मानोगे। ना ना जानना, रखने दो मौलवियों को, हमें तो जो करना है वो करना है। मगर मगर आज का ऐसा शानदार उर्स करा के मेरा दिल जीत लिया है। वाह, क्या बात है। और कल को जो काम तुम कराने जा रहे हो उसका हाल भी सुन लो। यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, मगर हमारे यहाँ भी बड़े बड़े 30 मार खाए हैं। वो एक जगह है हमारे यहाँ सिरसवा दोराहा, उसका पोस्टर निकालते हैं उर्स का, उर्से मुकद्दस। बोल दो उर्से मुकद्दस। माशाल्लाह कितने कितने पाकीज़ा लोग आते हैं। शेख चुल्ली उर्से मुकद्दस है और आज से चिल्ली रहा है। जी हाँ, वो भी घुटन्ना पहने हुए। मैंने वही कहा, वही यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, सिरसवा दोराहे वाले के अंदर ही बोला एक जलसे में। मैंने कहा डूब के मरने के लिए पानी नहीं मिला तुम्हें, बदतमीजो शैतानो, ये हरामीपन भी करना था, तुम मजार के सामने करवा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे बोलो ईमानदारी से बोलो। सलमान की गैरत, ये जिगर भी मौलवियों का है कि वो हक बोलते हैं। वाह क्या बात, बहुत अच्छा। वरना लोग गोलमोल बहुत बोलते हैं। जी मैं वही बोल गया, मैंने कहा डूब कर मरने का पानी नहीं मिला तुम्हें। ये घुटन्ने पहने हुए, कितनी मजाक, कितनी फाश कलामी, और अल्लाह वाले वहां कितने तकलीफ में होंगे। और खुदा की कसम, आला हजरत हमारे जब बख्तियार काकी के मदार पे पहुंचे तो बाहर कव्वाली हो रही थी हाथे के अंदर, और आला हजरत अंदर। मगर वाह थोड़ी आवाज बढ़ा के बोलियो। आला हजरत कहते हैं अल्लाह वाले बख्तियार काकी की जिंदा करामत कि मेरे कान में कव्वाली की ढोलक की आवाज आई नहीं। अल्लाह, कव्वाली की आवाज आई नहीं, ढोलक की आवाज आई नहीं। और आप लिखते हैं अपनी किताब में आला हजरत कि जब बख्तियारे काकी के मदार पे कव्वाली हो रही थी तो बख्तियारे काकी मदार के अंदर से जो बोल रहे थे वो सुन लो जी। ये हम जैसा मौलाना नहीं बोल सकता है। क्या बात है। बख्तियारे काकी अंदर से बोल रहे थे, किताब में लिखा ई बदबख्ता वक्त मारा परेशान कर दन, ये अल्लाह अल्लाह। और अब थोड़ा सा 1 मिनट नारा लगा के दिखा दियो। वो तो तुम जानो कितना खलल सोने मियाँ को होगा, लेकिन अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ आज जो तकरीर मैंने दिल से की है, कल जो तुम जानो, मगर आज मदार के अंदर से सोने की बात इंशाअल्लाह ये गारंटी आएगी कि तुमने जो आज जिक्र मुस्तफा खुदा और रसूल किया है उसके सदक़े में तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, बल्कि मेरे नबी
से तुम्हें जन्नत की अता मिले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, बहुत अच्छा। अब नारा लगाना चाहिए। लगाए नारा महफिल से उठकर। माशाअल्लाह। अरे बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। और जोर से बोलो मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। और जोर से बोलो मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। चलो ये तो खैरियत है कम से कम जलसा तो अच्छा करा लिया उसमें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना ये कौम जब गुस्सा आता मुझे तो कह के छोड़ता हूँ, ये कौम इमाम के निकाह के पैसों पे लड़ेगी और बाजा बजाते टाइम 2-2 हजार का नोट उठा के और नचाएगी, खूब लुटाएगी। माशाअल्लाह, ये हैं दिलेर हमारी कौम के। और मौलाना के नजराने पे मौलाना और पैसे, और वो जो अपने बाप कव्वाल को 25,000 और 50,000 दिए थे वो पैसे। जी। और तुम भी बाहर जब भी आ रहे हो जब चूना लगवाते हो, व्हाट्सएप वाले मौलाना बुलाओगे, 10-10 कहते हैं ये जो लगाए बैठे हैं ना सामने, ऐसे चैनल 10-10 लगवा के शैतान। मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता। वो मौलवी कह रहा था कारी साहब से बात करूंगा, मैंने कहा तेरे बाप नहीं कर सकते, तू कारी सखावत से क्या बात करेगा। मैंने कहा ये जिगर मुफ्ती आजम के गुलाम का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने अपने मसलके आला हज़रत का सौदा नहीं होने दिया। अरे बोलो यार, आप बोलोगे मौलाना क्यों मुखालिफ हो इसके? इसलिए मुखालिफ है कि हमारा दीन किसी चैनल का मोहताज नहीं है। अरे थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह बोलो, आवाज नहीं है। अरे बोलो, सही बोला मैंने। हमारा इस्लाम किसी चैनल का, और डर ना लगे तो थोड़ी आवाज ऐसी बढ़ाइयो जो डर ना लगे आपको। अभी अभी तीसरा फरमान आया है, जी। तीसरी मर्तबा वो आया है, माइक बंद करो, अभी शहरों में स्टार्ट हुए हैं। आदेश आ गया, 2 साल पहले भी हुआ था, रमजान में भी हुआ था। बोलो, ये है शेर मौलाना सखावत। पहली हुकूमत के आते ही इनकी जब माइक उतरवाई इन्होंने 2 साल के बाद, तो बड़े मुबारक उर्स में मैंने गोरखपुर के देवरिया में कहा, मैंने कहा रोगी जी भड़ास कितनी भी निकाल लो माइक बंद करवा के, मगर मेरा दावा है ये तो माइक उतरवाए तुमने, हारन उतरवाए, पूरा माइक सिस्टम भी उठा के ले जाओ, तब भी हमारे खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली। माशाअल्लाह, अब लगा यार वाकई जिंदा लोग। अरे बोलो हक है कि नहीं? बोले वो पीछे से चिल्ला के बोले, अरे मौलाना थोड़ा हल्का हाथ रख के जाना, डंडा है डंडा उनका। वो याद दिला रहे थे। मैंने कहा बेटे डंडे उंडे से हमें कोई परवाह नहीं, फिक्र करनी है, डंडा नहीं लगता है। कहने लगे इतनी बड़ी बात बोल लो अजान बनने की। मैंने कहा बिल्कुल। कहने लगे कैसे? मैंने कहा इसका जवाब दे के गए ख्वाजा ऐसे। अब आप भी सुन लोगे, अगर ऐसा लगोगे तो सुनाऊंगा नहीं। कैसे? मोहताज नहीं है हम माइक के, हारन के, माइक सिस्टम के। गरीब नवाज ने भी जब अजमेर में अजान पढ़ी थी तो कोई सिस्टम नहीं था। अरे बोलो ना, कोई चैनल था? जोर से बोलो। कोई माइक था? अरे बोलो ना। कोई भोंपू था? आवाज पहुंचाने वाला कोई भी सिस्टम नहीं। मगर गरीब नवाज बोले मेरे मालिक अजान अजमेर में पढ़ूंगा, यही दब के रह जाएगी, आवाज पूरे इंडिया में कहां पहुंच पाएगी। खुदा की कुदरत बोली, मुईनुद्दीन फिक्र मत कर, अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुंचाना हमारा काम। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलना आपका काम।
और बोलो गरीब नवाज की आवाज पूरे भारत में पहुंची कि नहीं पहुंची? जी। तुम तो आहिस्ता बोल लो, तुम्हें अब भी नहीं पहुंची। रोजाना रोजाना डंडे पड़ रहे हैं, मगर एक कौम मुसलमान ही ऐसी है किसी ने वसीयत कर दी तुम्हारे बाप ने, फंस जाओ। अरे जब विकल्प मौजूद है तो वही खाओ। बोलो ना यार, गोश्त तो ही खाना है। तुम्हें अपनी अक्ल ही तो कैसे भ्रष्ट करनी है? गोश्त खा खा के ये करो। दाल तो चटनी तो तुम्हें अच्छी लगती नहीं, मर जाओ, केस करवाओ। ना ना ना, शान है हमारी। ऐसा है, अभी पिटाई हुई है, बुरा लगेगा। अल्लाह खैर फरमाए 2024 में अगर ये आ गए लिख लियो, ये अभी थुकाई हुई है, सिर्फ अभी छटाई होनी बाकी। अल्लाह खैर फरमा दे, अपने हबीब के सत्ते में हमें बचा ले। और थोड़ी आवाज अगर आप बढ़ा लें, अगर इनका उर्सी ने अगर आपने करा के मना लिया तो इस गांव को सोने सा रहमतुल्लाह अलैहि ही बचा लेंगे। माशाअल्लाह। अब लगा यार कहते हैं, अरे बोलो नहीं बचा लेंगे, अरे बोलो ना, अरे बोलो बचाना जानते हैं कि नहीं? कल भी बचा रहे थे और आज भी बचा रहे हैं। ये इनके जिम्मे कर दिया मौलाना आसिफ के आपने। और मैं बीच में हिचर मिचर कर रहा था, लेकिन रात के 11 बजे निकला हूं, अंदाजा आप कर लें, और बगैर रिजर्वेशन के पहुंचाऊं यहाँ तक। कैसे पहुंचाऊंगा मैं तफसील को बयान करूं, लेकिन वादा वादा होता है। लेकिन कुछ लोगों की कद्र कर लो, चूना मत लगवाओ। ये ध्यान रखो, जो ना बोले उनका सम्मान करो। यानी ये मतलब ये सीधे लोग हैं, नादी शरीफ लोग हैं, इनको बार बार बुलाओ, ऐसे लोगों की और कद्र करके जाओ। राज भाई यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ भाई, ये सब के सब लोग। मगर माशाअल्लाह हमारी कौम, आज ही बताया मुझे, बरेली शरीफ में एक बिकाऊ ने 1.5 लाख रुपए वालों हाँ। आदमी ऐसे ही माइक वो देख देख के व्हाट्सएप पे तकरीरें सुन सुन के छोटी सी क्लिप, ये बहुत अच्छा है, इसे बुला लो। ऐसे ही बुला लिया बहुत बड़े मुनादिर को, बाद में मुनादिर भाई को बता दूंगा। मैंने पहले ही कह दिया, सब नकली मुनादिर डाल रखे इसने। उसके बाद बुलाया कोलार में, देवबंदी कोई सामने आया और मौलाना सीधे पुलिस के सहारे बस पकड़ के भाग गए। मेरे पास फोन आया, नाक कट गई हजरत। मैंने कहा बेटे, आने वाला बेवकूफ नहीं था, बुलाने वाले उल्लू के पट्टे थे। सूखे जब ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। आराम से इस पे देखो, कितना बड़ा मुनाजिर है। अबे इनसे मशवरा करो, मौलाना नादिर से पूछो कौन सा मौलाना चलेगा यहाँ। ऐसे तुम चेक नहीं कर सकते, मुकर्री सब नहीं हो सकते। और ये मैं अपने आप को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मुझसे बड़ा गुनाहगार शायद हाँ कोई भी ना हो, लेकिन ये फख्रिया तौर पर मैंने इसलिए बोला कि ताकि आपके दिल में ऐसे लोगों की कद्र बैठ जाए। मैं 7 मिनट में बात खत्म करता हूँ। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, नजर 1 मिनट मेरी तरफ। अगर हमारे अभी पैसे ना मिलाए, हमारे मौलाना आसिफ साहब सीधे सारे उठा के ले जाए। ये इन्हीं के हवाले हैं, हिबा करता हूँ कहते हैं सारे के सारे। मगर ये कहते हैं लोग इन्हें गिनना नहीं चाहिए, इसमें बरकत ज्यादा होती है। रहा हूं आज हालात जैसे हैं, मगर भरोसा करो, अगर अमल अच्छा करो तो अल्लाह राहें खुद निकाल लेगा। अगर नमाजी आप बन जाते तो वहां भी बिल्कुल पनप नहीं पाते। जी सच है। अरे बोलो यार, सही बोल रहा हूँ मैं, सच है। और दस रोना रो रहे हो,
मौलाना ये आफत वो आफत वो आफत वो आफत। और हमारी बहनें मैंने पहली मर्तबा किसी गांव में देखी, इतनी सर्दी में वक्त तक बैठी हुई। हमारी बहनें माशाअल्लाह शरीयत का जेवर तो नहीं पहनती, मौलाना का तावीज 10 पहन लेती है। और अगर चुईया को जाए कुछ न कुछ है, बर्तन खटक के गिर जाए, अरे बोला इनका यही मिजाज है ना, ये वो मौलाना कहते हैं किसी ने करा दिया है। अम्मा मेरी लाडली बहना, लाडली बहना वाले चले गए मामा जी। जवान बच्चे समझ गए होंगे, ऐसी लात मारी है मोदी कि अब्बा भी याद करेंगे मामा के। लाडली बहनों से कह रहा हूँ, वो जब तुम ये समझ लो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम ये समझ लो कि कम से कम हम जैसों की कदर करो। सब मालूम है हम सियासत करते नहीं है, मगर हमसे अच्छी कोई जानता नहीं है। अरे बोलो ना यार, ये क्या धनिया बेचते हैं, पूछ के देखना। हम वो इंतकाल करके हाजी रियाज वो फाइट किया मैंने देवबंद में जाके, सीधे चैलेंज किया मैंने कहा हिम्मत हो तो मुनाजरा हम कभी करेंगे। देवबंदी हार गए, पूरे अखबारों में आया, केस लखनऊ पहुंचा, हाजी रियाज से मैंने कहलवाया, मैंने कहा सुन्नियों को धमकाया गया है। बोले हजरत मुझे खुशी ये है कि आपने देवबंद के करीब जाके आला हजरत के मसलक का परचम लहराया। करते एक डांट मारी डीएम को, देखते हैं। फिर आम की बदमाशी खाक में मिला। अरे बोलो शद्दाद को मलिया मेट कर दिया। जो खुदा इन काफिरों को, उन बड़े बड़े शैतानों को मलिया मेट कर सकता है, वो अगर आप पे जरूरी के अमल अच्छा करो, ये गुजारिश कर दिया, जादू फलाना करवा दिया, जादू नहीं। हर तबके को आज शादियों में जो हाल है, हमारे यहाँ भिखारी, मांगने वाले, गाड़ियों वाले। उस जलसे में ये भी गए मुरादाबाद, एक सेठ जी ने अपने यहाँ बारातियों को एक एक बुलेट मोटरसाइकिल दिए। बेटी को कितना दिया होगा अंदाजा खुद कर लेना। और जब इनका नंबर आया जलसे में तो मुश्किल से 11,000 रुपए दिए। उस आरिफ सेठ ने हमारे मुरादाबाद का ये वो हर बाराती को एक बुलेट 11,000 रुपए में पूछ लिया था कितने दूं। शर्म करो कुछ शर्म, तुमने यही बातें कर दी है। कहते नरम, अब एक मिनट कुछ कड़वी जरूरत ही नहीं, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, माशरा सुधारो, मुझसे नजर मिला लो। ओ भिखारियों, ओ बच्चियों का सौदा